वेलकम बैक बच्चों इस चैनल मैथ्स कक्षा में। अभी हम JEE का नेक्स्ट टॉपिक सेट थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय सेट? व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सेट इज़ नथिंग बट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज़ नथिंग बट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने ए में सपोज़ एक सेट है, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उसको लिखते हैं इस तरीके से, करली ब्रैकेट ओपन, और उसमें मैंने कुछ एलिमेंट लिख दिए 1 2 3। इसमें मैं हर एक एलिमेंट में आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, ये नंबर्स हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल एक और सेट एग्जाम्पल लेते हैं, B = A E I O U। तो ये जो है कलेक्शन ऑफ वॉवल्स है, या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी आप कह सकते हो। तो ये है वेल डिफाइंड, मैं हर एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे मतलब सेट के अंदर जो लिखा जाता है दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एलिमेंट। जैसे यहाँ पे स्मॉल A E I O U, ये सारा एलिमेंट है किसका? B का है। और हम इसे ऐसे लिखते हैं कि A बिलोंग्स टू B, मतलब ये जो A एलिमेंट है कहाँ पर है? सेट B में है। सिमिलरली E बिलोंग्स टू B, मतलब E जो एलिमेंट है वो B में है। ओके, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A। ओके, एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। और भी हम ले सकते हैं, C ले लेंगे, C हम कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास ले लेंगे, तो वो भी एक वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा। तो ये वेल डिफाइंड हमें होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे सपोज करो D सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन। D मैंने क्या ले लिया? ऐसा सेट जो कि बेस्ट बैट्समैन है। अब यहाँ पे जो बेस्ट बैट्समैन है ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब बहुत अच्छा खेल लेते कभी कभी, और कभी कभी खेल ही नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। अब बेस्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो जाएगा। अब कैसे डिफाइन करोगे बेस्ट? बेस्ट मीन्स आपने एक क्राइटेरिया डिफाइन करते आना चाहिए, और वो क्राइटेरिया भी वेरी करते जाएंगे हर एक पर्सन टू पर्सन। तो सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो D जो रहेगा वो सेट नहीं कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, E = सेट ऑफ ब्रेव पर्सन्स। ब्रेव पर्सन्स, तो बच्चों यहाँ पे देखो, अब ब्रेव जो है वो भी जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को नहीं लगता है। किसी को वाटर से डर लगता है, किसी को नहीं लगता है। किसी को फायर से डर लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो ये जो है पर्सन टू पर्सन फिर वेरी होते जा रहा है। तो ये जो है E ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो आपको ये भी समझ में आएगा डेफिनेशन क्या है। वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो वेरी नहीं करना चाहिए किसी भी पर्सन के रेस्पेक्ट से। सो दिस इज़ नथिंग बट अ सेट। ओके, नाउ सेट को हम 2 टाइप्स में लिखते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट? रोस्टर फॉर्म, और उसको हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। लिस्टिंग मेथड समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं हर एक एलिमेंट को मैं लिस्ट करूँगा। जैसे मुझे ये लिखना है A = 1 to 10, तो आई विल राइट ईच एंड एवरी एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेपरेटेड बाय कॉमा दे देना। कॉमा से सेपरेट करना है और उसको लिखते चलना है, ठीक है। तो ये जो आएगा आपका क्या आएगा? रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड। ओके, देन उसके बाद जो नेक्स्ट है, हाँ, इसमें एक नोट करके देख लेते हैं। नोट क्या कहता है? रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। ये रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। क्यों? जैसे देखो ये सेट देखो 1 2 3 2 ये एलिमेंट है, यहाँ पे 2 2 रिपीट हो गया। अब ये जो सेट है इसमें और ये सेट को कंपेयर करो 1 2 3, दोनों सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे हम जो एलिमेंट है वो जो रिपीट हुआ उसको काउंट एक ही बार करना है। ये 2 को 1 टाइम ही काउंट करना है। तो ये दोनों जो सेट आ रहे हैं बेटा, दोनों सेम सेट आएंगे। ओके, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। ओके, ये आप ध्यान रखना बिल्कुल अच्छी तरीके से। नेक्स्ट इज सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड। रूल मेथड क्या होगा? पहले वाले मेथड में हम क्या करते हैं? हर एक एलिमेंट को लिस्ट करते चलते हैं। यहाँ पे हम अब एलिमेंट सपोज करो बहुत ज़्यादा एलिमेंट है, हर एक को लिस्ट करते बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो हियर वी विल यूज़ सम रूल टू डिफाइन दैट सेट। यहाँ पे हम रूल यूज़ करेंगे जिससे वो सेट डिफाइन हो जाए। जैसे देखो आपको ये सेट ऑफ इवन नंबर्स लिखना है। अब इवन नंबर्स तो हमें पता है वो कितने ज़्यादा है, बहुत सारे 2 4 6 8 ये चलते चलेंगे।
ठीक है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लिखना है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, ई एक्स सच दैट, ये सिंबल क्या विल बी रीड एज व्हाट, सच दैट, कोलन भी आता है, कोलन के जगह नहीं तो स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो दोनों का नाम सेम आएगा, सच दैट, मैं भी कोलन यूज़ कर रहा हूँ, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, बस मैंने इतना लिख देना है। तो मतलब इसमें सारे इवन नेचुरल नंबर ई में आ जाएंगे, जितने भी इवन नेचुरल नंबर है वो सब ई में आएंगे, सब ई में आते चलेंगे। 100 हाँ ई में आ जाएगा क्योंकि इवन नेचुरल नंबर है। 200 हाँ आ जाएगा। अब जितने भी इवन नंबर बोल सकते हो वो सारे हमारे सेट ई में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2n और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब क्या, ये एक और तरीका होता है इसी को डिफाइन करने का, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करो तो x का वैल्यू 2 बन जाएगा, n का वैल्यू 2 पुट करो x का वैल्यू 4 बन जाएगा। एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, ये नेचुरल नंबर सेट से आएंगे। कैपिटल N इज नथिंग बट द नेचुरल नंबर सेट, ओके ओके। और इसने 2-3 मेथड और बता दिए कैसे लिख सकते हैं। कोलन की जगह सच दैट आ जाएगा, x बिलोंग्स टू n, कॉमा देकर x इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये जो है ना बिलोंग्स का सिंबल लगा दिया उसने। तो इसी तरीके से उसमें बहुत सारे तरीके से डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, यहाँ पे सभी हर एक एलिमेंट का स्क्वायर आ रहा है, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो उसको भी हम लिख सकते हैं व्हाट, एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ तो सब नेचुरल नंबर आ रहे हैं, है ना, नेचुरल नंबर। तो ये z के जगह बेटा यहाँ पे नेचुरल नंबर चाहिए, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, ओके। सो दैट्स कंप्लीट। z भी लिखा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, z भी अगर है तो भी उसको कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, -2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा। तो ये z और n की जगह आपके दोनों का मतलब ये z लिखा है तो गलत नहीं है, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट। नाउ हियर कम सम सिम्बॉल्स। तो ये सिम्बॉल्स आपको याद होना चाहिए बच्चों। ये सिंबल है तो इम्प्लाइज दैट, ठीक है। जैसे कोई एक स्टेटमेंट है, इसके बाद कोई दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है, वो स्टेटमेंट के बाद तो ऐसा लिखते हैं हम, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट या ए इम्प्लाइज बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को ए नाम दे दिया, सेकंड स्टेटमेंट को बी नाम दे दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो सेकंड भी ट्रू होगा, वही होता है इम्प्लाइज का मतलब। देन बिलोंग्स टू अभी बता दिया आपको। आगे धीरे धीरे सिंबल आने वाले, सबसेट क्या होता है आपको डेफिनेशन में आगे पता चलेगा। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय, या इफ़ एंड ओनली भी इसको कहते हैं, ये सिंबल को इफ़ एंड ओनली भी कहते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, द IFF। इसको रीड कैसे करेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ। ये सिंबल क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू के ऊपर कट कर दिया गया है नेक्स्ट सिंबल, तो क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे यहाँ पे देखो प्रीवियस एग्जाम्पल है, मैं जैसे ये जो सेट ए है, सेट में एलिमेंट क्या है 1 2 3 है। इफ़ आई आस्क 4 क्या 4 एलिमेंट ए में है क्या, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू का सिंबल देके कट कर देंगे, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ओके नेक्स्ट। फिर उसके बाद क्या, सच दैट, ये स्मॉल एस टी को लिए सच दैट होता है। फॉर एवरी या फॉर ऑल भी चलेंगे यहाँ पे, फॉर ऑल ये वाला सिंबल होता है क्या, ये जो सिंबल है ये इस तरीके से फॉर ऑल, ओके। देयर एग्जिस्ट, ठीक है, ये जो सिंबल है देयर एग्जिस्ट के लिए यूज़ होता है, उल्टा ई कर दो, देयर एग्जिस्ट, ओके। इतना सब नहीं लिखने की वजह से हम ये सिंबल यूज़ करेंगे, ओके। देन उसके बाद ये आ गया इफ़ एंड ओनली इफ, वही जो ऊपर बताया था। देन उसके बाद ये एंड, शॉर्टकट है तो पता है, ए इज़ अ डिवाइजर ऑफ बी, नेक्स्ट ये ध्यान रखना है, ए इज़ अ डिवाइजर ऑफ बी। एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आई और जेड क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ आई लिख दिया तो समझ में आ जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स है। आर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा। सी क्या आ जाएगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। देन क्यू क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आ जाएगा। चलो हियर कम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द डेफिनेशन ऑफ द सेट। द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास। कुछ ऑप्शन दे दिया ए बी सी डी। सबसे पहले तो सोचो ये सेट है क्या, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आप मुझे थोड़ा सोच के बताओ, इंटेलिजेंट आप किस बेसिस में डिफाइन कर रहे हो, किस बेसिस में इंटेलिजेंट आप डिफाइन कर रहे हो। मतलब अगर परसेंटेज अच्छा मिल रहा है तो मतलब इसका मतलब ऐसा थोड़ी हो कि बंदा इंटेलिजेंट हो गया। सही है कि नहीं, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स है। इंटेलिजेंस हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ऐसे ही बच्चे देखा जिनके परसेंटेज कम है बट लेकिन उनका ब्रेन बहुत ही शार्प होता है अदर चीज़ों में, और वो लाइफ में बहुत अच्छा अचीव भी करते हैं, ये सब भी मैंने देखा है। सो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये कलेक्शन ही वेल डिफाइंड नहीं है। सो हियर डी विल बी द आंसर, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ओके, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। नेक्स्ट कम्स द टाइप्स ऑफ सेट्स। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट्स हम डील कर लेते हैं। पहला सेट है नल सेट और एम्प्टी सेट, और इसका एक और नाम है वॉइड
ये भी आता है वॉइड सेट, ठीक है ना। आपको नाम से समझ में आएगा, ये वाला नाम से एम्प्टी। एम्प्टी मतलब मैंने कहा खाली, खाली इसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू, बस इतना लिख के छोड़ दिया और कुछ नहीं, ये जो सिंबल लगा दे मतलब खाली सेट हो गया। इसको एक और सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे ये वाला सिंबल भी है फाई सिंबल से भी डिनोट करता है, बी इज़ ऑल्सो एम्प्टी सेट। मतलब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है सेट के ऊपर जो कोई भी एलिमेंट डिफाइन ही नहीं कर सकता, है ना। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो ये सेट ए है जिसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x इज़ अ रियल नंबर है, अब कोई भी रियल नंबर ले लो, x का वैल्यू कुछ भी ले लो, कभी भी ये इक्वेशन मतलब सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं रियल नंबर के पास जो ये 0 बन जाए, जिसका एडिशन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि x आप एक पॉजिटिव नंबर है, x क्या रहना एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है नहीं, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर प्लस 1 लिखा है तो कभी 0 ही नहीं बनेगा। हाँ, नेगेटिव प्लस अगर 1 रहता तो शायद मैं बोल सकता तो 0 बन जाए, है ना। बट ये तो क्या पॉजिटिव प्लस 1 है, ये जो एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं। आप कुछ भी नंबर पुटअप करो, आपने एक्स की जगह 1 पुटअप कर दिया तो उसका स्क्वायर 1 प्लस 1 आ रहा, 2 पुटअप कर दिया तो प्लस 4 आ रहा। अब माइनस नंबर पुटअप करो एक्स की जगह, -1 पुटअप कर दिया मैंने तो -1 का स्क्वायर हो रहा है। एक्स की जगह -1 पुटअप कर दिया तो उसका स्क्वायर अगेन +1 हो जाएगा। मतलब ये जो नंबर है वो पॉजिटिव +1 है तो इक्वल टू 0 कभी हो ही नहीं सकता। तो देयरफॉर ए विल बी एम्प्टी सेट। एक और एक सेट लिख लेता हूँ मैं, बी सच दैट कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड एक्स इज लेस देन 3। ऐसा नंबर होता है जो 5 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो ऐसा कोई नंबर मिलेगा क्या? नहीं। तो ये जो सेट है अगेन एम्प्टी सेट हो गया। इसमें एक और सेट लिख सकते हैं हम, जैसे एक और एग्जांपल देख लो, सी एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। तो ऐसा कोई है ही नहीं, कोई भी नंबर नहीं है जो खुद के बराबर नहीं होता होगा, तो सी विल बी अगेन एन एम्प्टी सेट। ओके, सो नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। अब नाम समझ में आएंगे आपको क्या होता है सिंगलटन सेट। मतलब मैंने कि एक ही एलिमेंट होगा उसमें। फॉर एग्जांपल जैसे ए ले लिया, 1 एलिमेंट विल बी देयर, दैट विल बी कुछ भी ए, हाँ स्मॉल ए, एक ही एलिमेंट रहेगा, दैट विल देयरफॉर कैपिटल सेट ए इज अ सिंगलटन सेट। बी में कोई एक एलिमेंट ले लो 100, तो ये भी क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट ही रहेगा बच्चों, ठीक है। तो और क्या ले सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हो। 1, हाँ ये सिंगलटन सेट है, एक ही एलिमेंट होना। डी, अब डी में मैं कुछ एलिमेंट ले रहा हूँ 1, 0। अब देखो डी में बच्चों 2 एलिमेंट है, 1 भी है और 0 भी है, 2 एलिमेंट है, तो डी जो रहेगा वो सिंगलटन सेट नहीं रहेगा, डी सिंगलटन सेट नहीं है। ओके, नेक्स्ट फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट तो नाम से समझ में आ रहा कि एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए में एलिमेंट लिख दिया मैंने 1, 2, 3 अप टू 100 लिख रहा हूँ, डॉट 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 ऐसे लिखते हैं, पूरे 100 एलिमेंट मैं लिस्ट नहीं करूँगा, अप टू 100। तो इसमें कितने एलिमेंट है? ए में 100 एलिमेंट है, तो यस ए इज़ अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज व्हाट? कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है बस उसको गिन लो, दैट विल बी द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। जैसे ये सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? 100, क्यों? क्योंकि 100 एलिमेंट प्रेजेंट है ए में, और उसको हम लिखते हैं एन ऑफ ए। तो इसको रीड कैसे करेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, और ये ओ ब्रैकेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, ऐसा भी लिखते हैं। तो बट ये वाला सिंबल, फर्स्ट सिंबल ज़्यादा यूज होता है, एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये भी कहते हैं, कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए भी कहते हैं। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट। अच्छा, अब इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा? ऐसे सेट जो फाइनाइट नहीं है, जो फाइनाइट नहीं है ऑब्वियसली वो इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर W, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सब क्या बन जाएंगे? इनफाइनाइट सेट। रियल नंबर्स और भी आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद इवन नेचुरल नंबर्स अगर लिख दिया मैंने तो जैसे ये सेट आ जाएगा 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, दैट विल बी अगेन एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, ये इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? अगर दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, तो दोनों सेट इक्विवेलेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ए में मैंने एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे लिखा है 1, 3, 5, 7, ये एग्जांपल है 1, 3, 5, 7, और बी में कितने हैं? 10, 12, 14, 16। ए में कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट इज़ 4, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है? चेक करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अगेन 4,
तो ए और बी क्या बन जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट बन जाएंगे। आया समझ में? ओके। नेक्स्ट इक्वल सेट। अच्छा, अब ये इक्वल सेट क्या कहता है, इक्वल सेट कहता है कि पहला कंडीशन तो उनका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना, मतलब वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट होना चाहिए। फर्स्ट इट्स व्हाट, इक्विवेलेंट होना ही चाहिए। मैं ऐसा बोल देता हूँ, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मतलब वो सेट क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। और सेकेंड इसमें कंडीशन आती है एलिमेंट्स भी सेम होना, एलिमेंट्स भी सेम होना, मतलब जो जो एलिमेंट पहले सेट के पास है वही एलिमेंट दूसरे सेट के पास होना। गॉट इट? जैसे चेक करो यहाँ पे एग्जांपल, ए में एलिमेंट है 2 3 5 6, तो यही एलिमेंट बी में भी होना। चेक करो 6 हाँ है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है 5 6 5 3 2, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन ए इज इक्वल टू बी। चेक करो ए में 4 एलिमेंट है, बी में भी 4 एलिमेंट है, तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, मतलब दे विल बी इक्विवेलेंट सेट। ओके, उसके बाद ही आगे चेक करना है। अगर इक्विवेलेंट नहीं है, जैसे सपोज करो एक और सेट लिख दिया मैंने सी, और उसमें मैंने एलिमेंट ले लिया 2 3 5 6 और एक एलिमेंट ले लिया 7, सी तो इक्विवेलेंट ही नहीं है, ए के और बी के बराबर ही नहीं है, मतलब सी में 5 एलिमेंट है। आप काउंट करो तो ये ए और सी कभी इक्वल नहीं हो सकते, बी और सी कभी इक्वल नहीं हो सकते, बिकॉज सी में 5 एलिमेंट है। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही चेक करना है, इक्विवेलेंट सेट। अगर वो इक्विवेलेंट हो गया फिर चेक करना कि एलिमेंट्स भी सेम होना, मतलब सेम दोनों में एलिमेंट्स होना। 2 इधर है तो बी में भी 2 होना, 3 है आप ए में है तो बी में भी 3 होना, 5 ए में है तो 5 बी में होना, 6 ए में है तो 6 बी में होना। तो ये हो जाता है क्या आपका इक्वल सेट्स। तो आई बात समझ में? ये हो गया आपका इक्वल सेट का डेफिनेशन। हमेशा ध्यान रखना, इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, बट वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू। मतलब इक्विवेलेंट सेट इक्वल होंगे ये ज़रूरी नहीं है। जैसे देखो ए और बी में 4 एलिमेंट्स है तो इक्विवेलेंट है ना, मे और मे नॉट बी ट्रू है। ओके, नेक्स्ट नाउ हियर कम द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ व्हाट, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मतलब आप जितना भी सेट के बारे में बात कर रहे हो उसका एक सबसे बड़ा सेट ऐसा होगा जो सारे सेट को कंटेन कर लेगा, तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे देखो मैंने सपोज करो ये क्या मैंने डिफाइन कर लिया, ए इक्वल टू कुछ नंबर ले लेता हूँ 2 4 6, चलो इवन नेचुरल नंबर ले लिया। देन बी में मैं ऑड नेचुरल नंबर ले लेता हूँ 1 3 5 अप टू डॉट डॉट डॉट, ये आ गया ऑड नेचुरल नंबर आ गया। तो इन दोनों के लिए नेचुरल नंबर जो रहेगा, नेचुरल नंबर विल बी यूनिवर्सल सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी आते हैं और ऑड नंबर भी आते हैं। ठीक है, अच्छा इनके लोग को दूसरा यूनिवर्सल सेट बन सकता है क्या? हाँ बन सकता। क्या बन सकता है? इंटीजर बन सकता। क्यों नहीं बनेगा? इंटीजर ही बन जाएगा, क्योंकि इंटीजर में भी क्या आ सकते हैं, नेचुरल नंबर भी, सॉरी इवन नंबर भी आते हैं और ऑड नंबर में भी आ जाते हैं। तो इसका कहना, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट वैरी कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट वैरी कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर से बड़ा सेट भी मेरे पास अवेलेबल है, दैट इज़ इंटीजर। अच्छा, और कोई यूनिवर्सल सेट आ सकता है ए और बी का? हाँ, रियल नंबर बोल दो सीधा सीधा, है ना, तो रियल नंबर भी आ जाएगा, रैशनल नंबर भी आ जाएगा। तो ये सारे क्या है, उसके यूनिवर्सल सेट है ए और बी के, वैरी हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वो फिक्स नहीं होता, यूनिवर्सल सेट फिक्स नहीं रह सकता। ठीक है, जो अनलेस एंड अनटिल इट इज़ गिवन इन द न्यूमेरिकल में उसे फिक्स करके दिया है तो फिर ठीक है। ओके, नेक्स्ट वेरी आई पे डेफिनेशन, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, यहाँ पे सबसेट का डेफिनेशन कहाँ गया, लेट मी चेक। इक्वल सेट, हाँ नेक्स्ट पहले मुझे सबसेट का डेफिनेशन लेना पड़ेगा, फिर पावर सेट में आएंगे। सबसेट्स क्या होता है, देखो जैसे मेरे पास 2 सेट है, चलो एक सेट ले लेता हूँ ए, उसमें मैंने कुछ एलिमेंट ले लिया 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, ये 10 मैंने एलिमेंट ले लिया। अब बी में जो एलिमेंट आएंगे वो ए से ही आना चाहिए, तो वो जाकर मैं कहूँगा बी, मतलब ए के एलिमेंट लिख लेता हूँ, ए के कुछ एलिमेंट लेता हूँ। सपोज एग्जांपल मैंने ये एलिमेंट ले लिया, ए के 2 3 5 7, ये 4 एलिमेंट नंबर मैंने ले लिया। तो ये सारे एलिमेंट बी के ए में प्रेजेंट है। चेक करो, 2 प्रेजेंट है ए में, यस, 3 प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है और 7 भी प्रेजेंट है। तो यहाँ बी के सारे एलिमेंट ए में है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है बी का जो ए में नहीं है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये मैं कह सकता हूँ। आई बात समझने बच्चों, मतलब सारे के सारे एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, बड़े सेट में होना चाहिए।
वेरी सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, B इज अ सबसेट ऑफ A। ये सिंबल ध्यान रखना, ये सिंबल जो है सबसेट का है। अब इसमें कुछ नोट देख लेते हैं। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसका मतलब मैंने क्या, मैं ऐसा कह सकता हूँ A इज अ सबसेट ऑफ A। क्यों? क्योंकि मुझे चेक करना क्या होगा कि A के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है कि नहीं। मतलब बाय डेफिनेशन तो मैं वही करूँगा, 1 2 3 अप टू 10। मैं क्या चेक करूँगा, यहाँ के सारे एलिमेंट इस सेट A में प्रेजेंट है कि नहीं चेक करूँगा। तो वही है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाओ तो ये ट्रू रहेगा हमेशा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। 1 A में प्रेजेंट है क्योंकि वो एक ही एलिमेंट है। 2 A में प्रेजेंट है, यस, सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स विल प्रेजेंट। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। ये क्या होता है अभी आपको समझाता हूँ। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब मैंने क्या, ये जो 5 है, 5 और क्या लिख सकते हैं हम, ये खाली वाला सेट, ये वाला सिंबल, इसमें कोई एलिमेंट है क्या? इन सेट में कोई एलिमेंट है क्या? नहीं है। एलिमेंट ही नहीं है तो फिर आप चेक क्या करोगे? पहले तो आप एलिमेंट लेके आओ, फिर मैं चेक करूँगा कि वो सेट है, मतलब सबसेट बन रहा है नहीं बन रहा है। इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर चेक क्या करना? तो इसलिए एम्प्टी सेट क्या रहेंगे बच्चों, एम्प्टी सेट विल बी सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसे इसके ऊपर हम मतलब बोल सकते हैं कुछ भी एलिमेंट नहीं है एम्प्टी सेट में, एलिमेंट्स, पहले एलिमेंट्स लाना पड़ता है फिर चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं आ रहा, तो देयरफॉर एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये ध्यान रखना है। एम्प्टी सेट विल बी सबसेट ऑफ A, एम्प्टी सेट विल बी सबसेट ऑफ B, तो ये सबका सबसेट बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये पॉइंट में हम बाद में आएंगे जब पावर सेट कंप्लीट करेंगे, अभी जस्ट उसके बाद आता हूँ। अच्छा, एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मैंने ये D ले लिया, D एक सेट लेता हूँ जिसमें मैं कुछ एलिमेंट लिख देता हूँ, 2 4 6 देन -1 लिख दिया, ओके। अब मैं चेक करूँगा क्या ये D सबसेट है A का। आई विल चेक दैट D इज अ सबसेट ऑफ A। मैं क्या चेक करूँगा, सेम सारे एलिमेंट D के A में प्रेजेंट होना। 2 हाँ प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है A में। व्हाट अबाउट A, सॉरी दिस एलिमेंट, व्हाट अबाउट दिस एलिमेंट, -1, क्या -1 A में है क्या? नहीं। सो D विल नॉट बी अ सबसेट ऑफ A, ऐसे लिखेंगे। बिकॉज वाई, एक एलिमेंट है हमारे पास -1 जो कि A में नहीं है, समझ में आया, A में नहीं है, इसलिए D क्या बन जाएगा, D विल नॉट बी अ सबसेट ऑफ A। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट देख लेते क्या होता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, ये डेफिनेशन है। इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल टू B, मतलब क्या बोल रहा है, A जो है सबसेट है B का, एंड ये A इज अ सबसेट ऑफ B और एंड A इज नॉट इक्वल टू B, मतलब ये कभी बराबर नहीं हो सकता, A कभी B के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। इसे इसको ऐसा क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे हम, प्रॉपर सबसेट। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अपने क्लास में सपोज करो ऐसे कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कुछ एवरेज बच्चे और कुछ तो ऐसे बच्चे जो मतलब गॉन केस है, उनका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो लिखता ही नहीं हो, थर्ड केस में लिखता ही नहीं। तो देखो यहाँ पे, तो मैं वही कह रहा हूँ, ये जो है एवरेज वाले बच्चों ने अगर मेहनत कर लिया अच्छे से तो वो इंटेलिजेंट के केस में आ सकते ना। बट ये बच्चे तो गॉन ही हैं, इनको कुछ कर ही नहीं सकते, कितना भी गाइड करो बार बार भटक ही जाते हैं। तो ये बच्चे बहुत मुश्किल रहता है बच्चा आना, ठीक है, ये बच्चे को लाना इस केस में बहुत मुश्किल जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, कभी कभार होता भी है, एक्सेप्शन भी है, बट हमेशा ऐसा मतलब ऑल ऑफ द केसेस नॉट ट्रू, एक्सेप्शन इज़ एवरीवेयर। बट इनको हम बच्चों को कितना भी गाइड कर ले, आखिरी में फिर वो अपने मन का ही कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चे कभी इंटेलिजेंट के केस में आते ही नहीं है, बहुत मुश्किल रहता है। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, A इज़ अ सबसेट ऑफ B और A कभी B के बराबर ही नहीं कर सकता है। तो ये क्या बन गया आपका प्रॉपर सबसेट, मतलब इसको हम लिखते हैं A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ऐसा। और ऊपर वाले में क्या लिखा है, देखो हमने क्या पढ़ा था, सबसेट, हमने क्या लिखा है, A इज़ अ सबसेट ऑफ B, है ना। मैंने अलग एग्जांपल लेके आया था तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A इज़ अ सबसेट ऑफ B लिखा है, मतलब कि A B के बराबर हो सकता है। अगर मैंने सारे के सारे एलिमेंट B से A में डाल दिए तो वो क्या हो जाएगा, A और B इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये होता है क्या, प्रॉपर सबसेट। अच्छा, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट जो रहेंगे दैट विल बी दैट सेट एंड एम्प्टी सेट। जैसे ये जो है फाई और A
विल बी कॉल्ड एज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, हर एक सेट के दो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, दैट इज व्हाट फाई एंड सेट इटसेल्फ, एम्प्टी सेट और वो सेट खुद। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमें एक और बताता हूँ मैं आपको बच्चों, जैसे देखो यहाँ पर बच्चों सबसेट में एक रिलेशन और आता है, जैसे सपोज करो ए में ये एलिमेंट लिखा 1 2 3 4 और बी में मैंने एलिमेंट लिख दिया 4 3 2 1 4 3 2 1। ठीक है, तो क्या ए सबसेट है बी का? मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा 1 2 3 4 सारे एलिमेंट ए के बी में प्रेजेंट है क्या? यस। अब और चेक करो, इसमें एक और खास रिलेशन दिख गया होगा आपको, दैट इज नथिंग बट ए इक्वल टू बी लिखा है, ये दोनों सेट इक्वल सेट है ना, ए और बी में सेम एलिमेंट है। क्या बी सबसेट है ए का? मैं क्या करूँगा, सेम चेक करूँगा बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है क्या? यस, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इक्वल का डेफिनेशन इस तरीके से भी दे सकते हैं, मतलब दो सेट इक्वल है, इसका मतलब होगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ओके, एंड ये सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ये भी डेफिनेशन यहाँ पे अप्लीकेबल होती है। ओके, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट विल बी आवर पावर सेट। पावर सेट विल बी नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, मतलब सारे सबसेट्स का कलेक्शन कर लो, दैट विल बी अ पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सेट ए ले लिया, ए में 2 एलिमेंट दैट इज 1, 2। ठीक है, इसके सबसेट्स बनाओ, ए के सबसेट्स बनाते चलेंगे। तो हमें तो ये पता है बाय डेफिनेशन ए के 2 सबसेट तो है मेरे पास, फाई एंड ए। ये कौन सा सबसेट्स है? इम्प्रॉपर सबसेट्स है, फाई और वो खुद ए के सबसेट्स है। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट। और क्या सबसेट आ जाएगा? सिंगलटन सेट 1 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? सिंगलटन सेट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कलेक्शन आएगा, ये जो कलेक्शन बना बच्चों, दैट विल बी नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? पावर सेट ऑफ ए। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? पावर सेट ऑफ ए। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, ए बी सी। अब उसके में ये जो सेट है ए बी सी, इसके मैं सबसेट्स ढूंढना चाहूँगा। ठीक है, तो इसका सबसेट्स में सबसे पहले देखो क्या आ जाएगा, वो सेट खुद आ जाएगा, और एम्प्टी सेट भी आ जाएगा। तो ये 2 तो आ गए हैं मेरे पास। अब क्या आ जाएगा, सिंगलटन वाले एलिमेंट ले लूँगा, मतलब सिंगल एलिमेंट, मतलब ए आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, उसके बाद चेक करो, उसके बाद डबल वाले एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब क्या आ जाएगा, ए बी। अब बच्चों यहाँ पे बी ए मत लिख देना, क्योंकि वो सेम ही सेट हो जाएगा, अभी आपको तो पता है। और क्या एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे, ए के साथ सी आ जाएगा, और कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, बी के साथ सी आ जाएगा। और कोई डबल में एलिमेंट आ रहेगा, चेक करो, नहीं, ट्रिपल वाला एलिमेंट तो यही है खुद, एस। तो इसका कलेक्शन, ये जो कलेक्शन बना, ये बन गया आपका क्या, पावर सेट ऑफ एस। कितना एलिमेंट आ गया यहाँ पे बच्चों, 8 एलिमेंट्स आर देयर। अच्छा, इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, चेक करो, मैं बताता हूँ। इसका एक बहुत ही बढ़िया रिलेशन बनता है। जैसे यहाँ पे सेट ए में 2 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास पावर सेट में कितने एलिमेंट बोला, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया, वो कितने एलिमेंट्स आ रहे थे, 4। फिर हमारे पास सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे, 8। डन। तो अभी सपोज करो ए में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, ए में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो उसके पावर सेट में क्या आ जाएगा, वो खुद सेट आ जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट आ जाएगा, मतलब एक एलिमेंट तो आ रहा है। मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ, अगर सेट खाली है बट उसका एम्प्टी सेट कभी खाली नहीं होगा, सॉरी, पावर सेट कभी खाली नहीं होगा। अगर सेट एम्प्टी भी है तो उसका पावर सेट में एक एलिमेंट तो मिनिमम आएगा। ठीक है, तो ये जो पावर सेट में 1 एलिमेंट आ रहा है, मतलब अगर सेट में अगर 0 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में कितना एलिमेंट आ गया, 1। एक रिलेशन डेवलप होने वाला है। सपोज करो अभी आपके सेट में 1 एलिमेंट है, 1, वो कुछ भी ले लो, स्मॉल ए ले लो, तो उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, पावर सेट में तो 2 एलिमेंट आ जाएंगे। कौन कौन से, पावर सेट ऑफ ए विल कंटेन एम्प्टी सेट एंड दैट सेट इटसेल्फ, तो आगे 2। तो मतलब सेट में अगर 1 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आ रहे, 2 आ रहे। तो ये रिलेशन क्या, चेक करो, मैं बताता हूँ। एक ये रिलेशन है,
अगर 0 एलिमेंट है तो 1 एलिमेंट आ रहा, ए में 0 एलिमेंट है तो पावर सेट में 1 आ रहा, ए में 1 एलिमेंट है इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1। ए में 3 एलिमेंट हो तो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स आ रहे पावर सेट में, इसको लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3। ए में 2 एलिमेंट्स है तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ रहे पावर सेट में 4, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 2। ये 1 को क्या लिखो आप ही बता दो, 2 के पावर में, दैट विल बी 0। मतलब मुझे रिलेशन क्या मिल रहा, अगर ए में n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में बच्चों 2 टू द पावर n एलिमेंट्स आएंगे। ये एक रिलेशन मिल गया, बहुत ही बढ़िया रिलेशन मिल गया है, ये आपको पता होना चाहिए। गॉट इट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। सो पावर सेट हमने देख लिया अच्छे तरीके से, सारे इसके नोट्स भी कवर कर लिए हैं, ये नोट्स मैक्सिमम कवर हो गए हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अभी इसके बाद डेफिनेशन हो गया, यहाँ पे कुछ और बच्चा एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वेरी फास्ट। लेट ए इक्वल टू 1 2, देन ये तो एग्जांपल बता दिया मैंने, पावर सेट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे वो सब हो गया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन सा होगा चेक करो इन सब में से। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देखो, क्या लिखा है, x² - 1 लिखा है। x² - 1 को मैं लिख सकता हूँ x² = 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, दैट इम्प्लाइज x = ±1। मतलब ये सेट में 2 एलिमेंट आ रहे, इसी तरह इसमें भी 2 एलिमेंट आएंगे, वो आ जाएंगे +-3 सी में। तो एम्प्टी सेट तो ऐसा होता है जिसमें 0 एलिमेंट आए, कोई भी एलिमेंट ही ना आए, खाली सेट। तो चेक करो कोई रिलेशन है क्या ऐसा, हाँ ये वाला तो है, चेक करो, बी विल बी द आंसर। x² + 1 = 0। अभी तो एग्जांपल लेते हैं हमने एम्प्टी सेट में, ये कैसा नंबर है x² इज नथिंग बट पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर +1 वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, दिस विल नॉट इक्वल टू 0, दिस विल बी एम्प्टी सेट। अगेन यहाँ पे डी के बारे में भी बोल दूंगा, x = 1 पुट कर दो, 1 का नहीं सर 2 पुट कर दो, सेटिस्फाई कर देगा, सॉरी 1 नहीं करेगा, -1 कर देगा, हाँ -1 पुट करो, मतलब यहाँ पे 2 एलिमेंट आ जाएंगे, x = -1 पुट करने से LHS का वैल्यू भी 1 बनेगा, RHS का ही वैल्यू 1 बनेगा। RHS मतलब ये x + 2 का वैल्यू भी क्या बन रहा है 1, और x² का वैल्यू भी कितना बन रहा है आपका 1 बन रहा है। और x = आपने 2 पुट कर दिया तब भी वो सेटिस्फाई कर देगा, 4 हो जाएगा, LHS RHS सेम हो जाएगा 4, यस 2 एलिमेंट आ रहे हैं डी में, ठीक है। तो एम्प्टी सेट मतलब बनेगा खाली सेट, ये वाला x² + 1 = 0, नॉट ट्रू, ये हो ही नहीं सकता। सो योर आंसर विल बी नथिंग बट बी ऑप्शन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। द सेट A = ओके x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x² = 16 एंड 2x = 6। अच्छा ये अब क्या कर रहा है, एंड आ रहा है ना, तो मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना। तो पहले आपने x² = 16 सॉल्व कर दो, तो x² = 16 मतलब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ रहा +-4, दोनों वैल्यू आ रही है, ठीक है। एंड कंडीशन क्या है, 2x = 6, ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो चेक करो क्या आ रहा, एंड मतलब दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, x का वैल्यू +-4 भी हो, मतलब ये क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करेंगे, x² = 16 एंड 2x = 3, 2x = 6 इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। बट यहाँ तो ऐसा कोई हो ही नहीं रहा है, यहाँ से तो x की वैल्यू 3 मिल रही है, और पहले वाले इक्वेशन से x = +-4 मिल रहा है, मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज x² = 16 एंड 2x = 6। ऐसा कोई नंबर है क्या, कोई रियल नंबर है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। तो ये सेट तो खाली बन जाएगा, सो हियर A विल बी द आंसर, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। इफ अ सेट A हैज n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, ये तो डेफिनेशन हो गया 2 टू द पावर n, सो C विल बी द आंसर। IIT में क्वेश्चन किया गया था, रुरुकी में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। तो एक सेट का नाम मैं बोल देता हूँ, ये सेट A है जिसमें m एलिमेंट्स हैं, ये सेट B है जिसमें n एलिमेंट्स है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज़ 56 मोर, मतलब A का जो सबसेट है वो 56 ज़्यादा है किससे, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट। सबसे पहली बात देखो, A में कितने सबसेट बनेंगे वो पहले पता लगाओ। A में m एलिमेंट है, A में कितने एलिमेंट है m, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आ जाएंगे 2 टू द पावर m। B में n एलिमेंट्स है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या आ जाएगा 2 टू द पावर n। बोला क्या गया है, A का जो नंबर ऑफ सबसेट्स है वो B से ज़्यादा है, कितने ज़्यादा 56, तो यह में ये रिलेशन क्या डेवलप हो जाएगा 2 टू, मतलब A के नंबर ऑफ सबसेट्स
वो 56 ज़्यादा है b से, तो b के कितने हैं 2 टू द पावर n प्लस 56 और जोड़ दो तो इक्वलिटी होल्ड कर देगा। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। देखो ये 2 टू द पावर n को यहाँ से शिफ्ट कर दो, दैट विल बी 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 56। बस अब कुछ नहीं है, यहाँ से ऑप्शन चेक करो, एक एक ऑप्शन पुटअप करो जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब RHS तो फिक्स है आपका, यहाँ पे 56 है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ है, फर्स्ट वैल्यू m का है 7, जैसे एग्जांपल लो, ये m का वैल्यू, ये n का वैल्यू है, तो ये पुट करो, जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी योर ऑप्शन आंसर, वो ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 टू द पावर 7 पुट कर दिया, 2 टू द पावर 7 माइनस 2 टू द पावर 6, आप कर लेना, दिस विल बी नॉट इक्वल टू 56, वो नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बी ऑप्शन पुट करके चेक करो, ये आप कर सकते हो बिल्कुल, 2 टू द पावर 6, बी ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, LHS में चेक कर रहा हूँ क्योंकि RHS फिक्स है। 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 3 सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है, सेटिस्फाई कर जाएंगे। कितना हो जाएगा 64 माइनस 8 आ गया, दिस विल बी 64 माइनस 8 विल बी 56, यस। सो बी ऑप्शन इज द आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द सेट 1 2 3, प्रॉपर सबसेट बोला है, प्रॉपर मतलब मैंने क्या, देखो मैं प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन समझाया था, वो कभी कोई मतलब जैसे A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे, जो इक्वलिटी वाला सिंबल जो है वो नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इक्वलिटी वाला जो सिंबल है इसको रिमूव कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, A इज दिस सिंबल प्रॉपर सबसेट, और क्या कंडीशन होती है, A इज नॉट इक्वल टू B, कभी वो बराबर नहीं हो सकता B के। तो हमारे पास तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे इस सेट के, 2 टू द पावर 3 है ना, 2 टू द पावर 3, 8 सबसेट्स विल बी देयर, जिसमें एक सबसेट आएगा A खुद, इस सेट का नाम दे दे रहा हूँ मैं A फॉर टाइमिंग, ये सेट का नाम मान लो A है, ठीक है। अब ये A जो है क्या इसका प्रॉपर सबसेट रहेगा, क्या A खुद का प्रॉपर सबसेट रहेगा, उसके लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, A नॉट इक्वल टू A, ऐसा कभी होता है क्या, नो। तो इसमें एक कम कर दो, ये नंबर ऑफ सबसेट्स में से एक सबसेट कम कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे A तो, अच्छा ये तो पता ही है डेफिनेशन है, सॉरी यहाँ पे A जो है क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है, तो बताया था मैंने आपको, ये तो नो हो गया। अगेन 5 इज अगेन एन इम्प्रॉपर सबसेट, सॉरी ये हम भूलना नहीं है, 5 को भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो 2 सबसेट्स कम करेंगे, कौन कौन से, दैट इज A और 5, तो मतलब ये 8 में से -2 कर देंगे, दैट विल बी आवर आंसर, दैट इज C 6, गॉट इट। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल रीड इट केयरफुली। x में ये सेट कैसा चेक करो, x इक्वल टू 8 टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1, मतलब x में कैसे एलिमेंट आएंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन सा, x वाला जो सेट है ये है 8 टू द पावर n माइनस 7 टू द पावर 7n माइनस 1। बच्चों इसमें जैसे जैसे आप n की वैल्यू पुट करोगे ना, x के एलिमेंट मिलते चलेंगे। तो मैं इसमें n इक्वल टू, n नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या बन जाएगा, 8 माइनस 7 माइनस 1, पहला एलिमेंट बन गया 0। फिर आप n इक्वल टू 2 पुट करो, ठीक है, 2 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, मैं बाजू में लिखता हूँ 64, 8 का स्क्वायर विल बी 64 माइनस 7 टू ज़ा 14 माइनस 1, ठीक है। कितना हो जाए, आप थोड़ा सॉल्व करो, ये हो जाएगा कितना 50, 64 माइनस 14 दैट विल बी 50, 50 माइनस 1 49 हो रहा, मतलब सेकेंड एलिमेंट क्या आ रहा, 49 आ रहा। ऐसे ही आप n इक्वल टू 3 पुट करो तो आपको x के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब y के क्या एलिमेंट है आप चेक करो, y में अगेन सेम n इक्वल टू 1 2 3, देखो y सेट क्या है 49n माइनस 1, और n कहाँ से एलिमेंट लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है, तो n की वैल्यू 1 2 3 पुट करो, y के एलिमेंट्स मिलते हुए चलेंगे। तो चेक करो y में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, n की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो क्या आ रहा है यहाँ पे आपके पास, जो आपके पास एलिमेंट आ जाएगा दैट विल बी नथिंग बट 0 आ रहा, ओके। n की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो 49 आ रहा, ठीक है। 3 पुट करो तो 49 का मतलब डबल, मतलब क्या हो जाएगा 98, ओके। ये ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं। अच्छा इसका एक एलिमेंट और निकाल लो बच्चों, इसका थर्ड एलिमेंट निकालो, n इक्वल टू 3 पुट करो, यहाँ पे इस रिलेशन में n इक्वल टू 3 पुट कर दो, वो एलिमेंट ज़रा देख लेना क्या आता है, दैट विल बी नथिंग बट, अगर उसको हम सॉल्व करने जाएंगे दैट विल बी व्हाट 8 का पावर 3, ये एलिमेंट का वैल्यू मुझे बता देना, 8 क्यूब माइनस कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, -7 इंटू 3 एंड -1,
ठीक है। इसका वैल्यू जो आप निकालोगे दैट विल बी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फास्ट सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 512, ठीक है, 512 माइनस 7 3 21 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये आ रहा है 490। मतलब इसका जो थर्ड एलिमेंट आ रहा है बच्चों दैट इज़ नथिंग बट 490, थर्ड एलिमेंट 490 डायरेक्ट, मतलब बाकी जो बीच के एलिमेंट है 98 वगैरह ये सब गायब हो रहे हैं। तो मतलब ये जो सेट चल रहा है ये जो है मल्टीपल ऑफ 49 है। y इज़ नथिंग बट मैं कह सकता हूँ 49 का टेबल है, मल्टीपल ऑफ 49। और क्या हो रहा है, y से हम एलिमेंट ले रहे हैं कहाँ में, x में, ठीक है। मतलब x में एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, y के, y में 490 आ जाएगा, है ना। जब आप n की वैल्यू 11 पुटअप करोगे ना तो y में 490 एलिमेंट आ जाएगा। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, x इज़ अ सबसेट ऑफ y, x इज़ अ सबसेट ऑफ y। सो दिस इज़ द आंसर। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, उसको अलग ऑप्शन में पूछा था, यहाँ पे इस तरीके से पूछा था। देन x यूनियन y में भी पूछा था। ये यूनियन का सिंबल आगे आने वाला है, तो मतलब ये क्वेश्चन को हम आगे और डील करेंगे डिफरेंट वे में भी। तो फिलहाल के लिए तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7th का ए आंसर आ गया। डन। सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you.